आज हम आपको बेन और एलेक्स की कहानी बताएंगे जो कि प्लेन क्रैश होने के बाद एक बर्फीले पहाड़ में फंस जाते हैं और वो वहां से जिंदा निकल पाते हैं या नहीं, जानिए इस कहानी में। कहानी के शुरू में हम बेन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक सर्जन होता है और उसे यहाँ पर एक बच्चे की जरूरी सर्जरी करने के लिए जाना था। यहाँ उसे पता चलता है कि मौसम में खराबी के कारण कोई भी प्लेन टेक ऑफ नहीं करेगा। दूसरी तरफ एलेक्सा नाम की लड़की को देखते हैं जो कि डेनवर जा रही होती है क्योंकि यहाँ पर कल उसकी शादी थी। जब उसे पता चलता है कि उसकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है तो वो यहाँ पर मैनेजमेंट से दूसरी फ़्लाइट के बारे में पूछती है। तो मैनेजमेंट उसे जवाब देता है कि आज मौसम की खराबी के कारण कोई भी प्लेन टेक ऑफ नहीं करेगा। दोनों अब बाहर आने लगते हैं जहाँ पर कि उनकी मुलाकात होती है। थोड़ी देर बात करने पर उन्हें पता चलता है कि उन दोनों की प्रॉब्लम यहाँ पर सेम है, जिस कारण कि वो यहाँ पर एक प्राइवेट प्लेन लेने का डिसाइड करते हैं। ये दोनों पायलट के पास जाते हैं जिसका नाम वॉल्टर होता है। वो यहाँ पर वॉल्टर को कहते हैं कि उन दोनों को डेनवर जाना है। वॉल्टर इसके लिए राजी हो जाता है और यहाँ पर उसके पास एक डॉग होता है जिसको कि वो अपने साथ ले लेता है और वे सब डेनवर के लिए निकल पड़ते हैं। एलेक्सा बेन को बताती है कि वो यहाँ पर एक फोटोग्राफर है और उसे यहाँ पर फोटो खींचना काफी पसंद है। अब मौसम धीरे धीरे खराब होने लगता है जिस कारण कि यहाँ पर प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और इसी बीच यहाँ पर वोल्टर को हार्ट अटैक आ जाता है जिस कारण कि वो यहीं पर मर जाता है। बेन और एलेक्सा सीट बेल्ट पहन लेते हैं जिसके बाद कि ये प्लेन एक पहाड़ी पर क्रैश होता है। रात को जब बेन उठता है तो वो यहाँ पर देखता है कि पायलट तो मर चुका है, बट यहाँ पर एलेक्सा के पैर में चोट लगी थी और यहाँ पर उसकी पैर की हड्डी टूट चुकी थी। बेन अब उसकी पट्टी करता है और वो यहाँ पर आराम करने लगता है। सुबह जब बेन उठता है तो वो यहाँ पर देखता है कि हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। इसका मतलब कि वे दोनों अब यहाँ पर फंस चुके हैं। बेन अब पायलट की बॉडी को दफन कर देता है और इस क्रैश में पायलट का डॉग बच चुका होता है। बेन अब अंदर जाता है जहाँ पर कि एलेक्स अभी भी बेहोश होती है। वो यहाँ पर उसके जख्म साफ करता है और उसकी पट्टी करता है। उस रात एलेक्स को होश आता है और वह होश आते ही अपने फ़ोन को मांगती है, जिस पर बेन उसे कहता है कि तुम्हारा फ़ोन टूट चुका है और मेरे फ़ोन में सिग्नल नहीं है और वोल्टर भी मर चुका है और मैंने उसकी बॉडी दफन कर दी है। अगले दिन बाहर होता है तभी वो यहाँ पर एक प्लेन को देखता है और जब तक वो फ्लेयर गन चलाता है तब तक वो प्लेन यहाँ से निकल जाता है। एलेक्स यहाँ पर काफ़ी परेशान होती है क्योंकि उसे अपनी शादी में जाना था जहाँ पर कि वो नहीं पहुँच पाई। अब उन्हें यहाँ पर फंसे काफ़ी दिन हो जाते हैं और अब यहाँ पर उनके पास खाना भी खत्म होने वाला था। एलेक्स कहती है कि हमें यहाँ से निकलकर मदद ढूंढनी चाहिए और बेन कहता है कि हमें यहीं पर रुककर इंतजार करना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पैर में चोट लगी है और तुम ज़्यादा देर तक चल नहीं पाओगी और हम रास्ते में ही मारे जाएंगे, इसलिए हमें यहीं पर मदद का इंतजार करना चाहिए क्योंकि कोई ना कोई हमें ढूंढते हुए यहाँ पर जरूर आएगा। बेन अब एक पहाड़ी पर जाता है ताकि वो यहाँ पर देख सके कि आसपास कोई बस्ती या रोड है या नहीं। जब वो वहाँ पहुँचता है तो वे देखता है कि यहाँ पर आसपास सिर्फ बर्फ के पहाड़ी हैं और वे यहाँ पर बुरी तरह से फंस चुके हैं। इधर एलेक्स बेन का सामान चेक कर रही थी तो उसे यहाँ पर बेन की वाइफ की फोटो और एक रिकॉर्डिंग मिलती है। जब बेन वापस आ रहा होता है तो वो यहाँ पर एक पहाड़ी से गिरते गिरते बचता है। एलेक्स जब सामान देख रही थी तो वहाँ पर एक तेंदुआ आता है जो कि यहाँ पर डॉग को घायल कर देता है और वो एलेक्स पर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी एलेक्स उस पर फ्लेयर गन से हमला कर देती है और वह तेंदुआ डर कर यहाँ से भाग जाता है। ये आवाज बेन भी सुन लेता है और वह वापस आता है। वो यहाँ पर डॉग को घायल देकर उसकी पट्टी करता है जिसके बाद वो यहाँ से बाहर जाता है जहाँ पर उसे वह तेंदुआ मरा हुआ मिलता है और इससे उनके खाने का बंदोबस्त हो जाता है। एलेक्स बेन से कहती है कि उन्हें यहाँ से निकलकर किसी रोड या बस्ती को ढूंढना चाहिए और बेन उसे कहता है कि उन्हें यहीं पर रुकना चाहिए क्योंकि वोल्टर की मौत के कारण कोई उन्हें ढूंढते हुए जरूर आएगा और इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो जाती है। अगले दिन एलेक्स बेन को बिना बताए यहाँ से निकल जाती है। जब बेन की आँख खुलती है तो उसे यहाँ पर प्लेन में एक लेटर मिलता है जिसमें एलेक्स ने लिखा था अगर मैं नीचे पहुँच पाई तो मदद जरूर भेजूंगी और डॉग को भी मैं साथ लेकर जा रही हूँ। ये देखकर बेन सोचता है कि एलेक्स जख्मी है जिस कारण कि वो नीचे नहीं पहुँच पाएगी। अब वो यहाँ पर अपने सामान को उठाकर उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। कुछ देर बाद उसे एलेक्स मिल जाती है और बेन उसे गले लगाकर कहता है कि अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गई, वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं क्योंकि यहाँ पर एलेक्स काफी जख्मी थी और अब रात भी हो जाती है और वो यहाँ पर रुकने के लिए एक केब ढूंढते हैं। वो उसी में रात गुजारते हैं क्योंकि उन्हें जान बचाने के लिए एक दूसरे के साथ रहना था। अगले दिनों आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर उन्हें पहाड़ की ढलान दिखती है जिसके आगे की नदी थी और इसे पार करना काफी मुश्किल था। अब वो आगे नहीं जा सकते थे पर वो वापस भी नहीं जाना चाहते थे जिस कारण कि वो यहाँ पर रात यहीं पर गुजारते हैं। अगली सुबह वे दोनों नया रास्ता ढूंढते हैं। बेन को लगता है कि वे अब नहीं बचने वाले, जिस कारण वो एलेक्स से कहते हैं कि मेरी एक तस्वीर लो क्योंकि अब मैं मरने वाला हूँ। और एलेक्स कहती है कि मैं नहीं ले सकती क्योंकि मैंने एक लड़की की तस्वीर ली थी जो कि मरने वाली थी और फोटो खींचने के बाद वे मर गई। वो लगातार 3 दिनों से चल रहे थे। चलते चलते वो नोटिस करते हैं कि उनका डॉग गायब है। बेन अब उसे ढूंढने जाता है
और यहीं पर हमें पता चलता है कि एलिस भी अब तक बेन से प्यार करने लगी है। जब बेन डॉग को ढूंढ रहा था तो उसे यहाँ पर एक घर दिखाई देता है। वो उस घर के अंदर जाता है तो यहाँ पर वो घर खाली होता है, जिस कारण कि वो अब यहाँ पर रुक सकते थे। दूसरी तरफ हम एलिस को देखते हैं जो कि एक जमी हुई झील पर बैठी थी, पर जब तक उसे पता चलता है तब तक बर्फ टूट जाती है और वो यहाँ पर ठंडे पानी में गिर जाती है। बेन उसे जल्दी से बाहर निकालता है और भी यहाँ पर उसे उस घर के अंदर लेकर जाता है। एलेक्स यहाँ पर जिंदा होती है पर वो बेहोश थी। बेन जल्दी से आग जलाता है और भी यहाँ पर एलेक्स की बॉडी को गर्म करता है और कुछ समय बाद एलेक्स को होश आ जाता है, जिसे देखकर कि बेन काफी खुश हो जाता है और भी यहाँ पर उसे गले लगाता है। दोनों जानते थे कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं और भी यहाँ पर कह नहीं पा रहे थे। कुछ देर बाद बेन लकड़ियां लेने बाहर जाता है और उसके पीछे एलेक्स उसकी रिकॉर्डिंग सुन रही थी। कुछ समय बाद बेन वापस आता है और यहाँ पर एलेक्स पर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। एलिस के बार बार पूछने पर बेन यहाँ पर उसे बताता है कि जो तुमने रिकॉर्डिंग सुनी वो मेरी वाइफ की है, मैंने उसे नहीं सुना है पर मैं यहाँ पर उसे अपने पास रखता हूँ। दरअसल यहाँ पर बेन की वाइफ की ट्यूमर के कारण डेथ हो गई थी। ये देखकर एलिस को बेन के लिए काफी बुरा लगता है और भी यहाँ पर उसे गले लगा लेती है और यहाँ पर दोनों इंटीमेट भी होते हैं। अगली सुबह बेन एलेक्स को अकेला छोड़कर मदद ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और उसे यहाँ पर बुरा लगता है कि एलेक्स ने हर वक्त उसका साथ दिया और यहाँ पर उसे अकेला छोड़कर जा रहा है, जिस कारण अब वो वापस साथ जाता है और यहाँ पर एलेक्स को भी साथ में लेकर चलने लगता है। एलेक्स से अब चला नहीं जा रहा था, जिस कारण की बेन अब लकड़ी का एक स्ट्रक्चर बनाता है और भी यहाँ पर एलेक्स को उसमें खींचने लगता है। लेकिन अब वे दोनों थक चुके थे और भी यहाँ पर एक जगह में आराम करते हैं। तभी यहाँ पर डॉग बेन को खींचने लगता है। जब बेन उसके साथ जाकर देखता है तो यहाँ पर उसे कुछ ही दूरी पर एक टिम्बर यार्ड दिखाई देता है। ये देखकर बेन खुश हो जाता है और यहाँ पर एलेक्स को लेकर यहाँ से चलने लगता है, और उनकी हालत काफी खराब होती है जिस कारण की वो चल नहीं पाते। तब यहाँ पर वो देखते हैं कि उनका डॉग गायब है और बेन उसके पीछे जाता है। तब यहाँ पर उसका पैर एक बियर ट्रैप में फंस जाता है। एलेक्स उसका पैर निकालने की काफी कोशिश करती है पर वो यहाँ पर उसे निकाल नहीं पाती। तब बेन उसे कहता है कि तुम जाओ और मदद के लिए किसी को लेकर आओ। एलेक्स जब यार्ड में पहुंचती है तो यहाँ पर उसे ट्रक दिखता है और यहाँ पर ट्रक के सामने ही बेहोश हो जाती है। जब बेन की आँख खुलती है तो वो एक हॉस्पिटल में था। वो उठकर एलेक्स के पास जाता है। दोनों यहाँ पर बहुत खुश थे क्योंकि वो यहाँ पर जिंदा थे। तो अभी वहाँ पर एलेक्स का होने वाला हस्बैंड आता है और वो यहाँ पर बेन को थैंक्स बोलता है। दोनों यहाँ पर काफी दुखी होते हैं क्योंकि वो अब अलग होने वाले थे। बेन फिर से अपने काम में लग जाता है और यहाँ पर एलेक्स भी अपने हस्बैंड के साथ रहने लगती है। एलेक्स बेन को फोन करती है पर वो यहाँ पर फोन नहीं उठाता। एलेक्स बेन को वो फोटो भेजती है जो उसने तब खींची थी जब वे दोनों साथ में थे। बेन को फोटो देखकर एलेक्स की याद आती है तो वो यहाँ पर उसे फोन करके मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ पर एलेक्स उसे कहती है कि उसने मार्क के साथ शादी नहीं की क्योंकि उसे पहाड़ पर ही बेन के साथ प्यार हो गया था। मैं खुद को रोकना चाहती थी पर रोक नहीं पाई। इसके बाद दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं। वो दोनों काफी दुखी होते हैं क्योंकि वे यहाँ पर उन पलों को बुलाकर आगे बढ़ रहे थे जो कि उन्होंने साथ में गुजारे थे। और जब बाद में उन्हें एहसास होता है कि वे एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे तो वे दोनों पीछे मुड़ते हैं और भागकर एक दूसरे के गले मिल जाते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी वीडियोस को देखने के लिए। और मैं मिलूंगा आपसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।